स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर लेकर आया हूं आपके लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको प्रश्न बताए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न नहीं रहेगा, जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको निसार मिशन को डिटेल दिया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक वही अभी भी मेंटेन रहेगा। आज जो मैं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक लाया हूं वो है मिशन आदित्य L1। इसका पूरा डिटेल आपको मैं पहले समझाऊंगा, टेक्निकल बैकग्राउंड पूरा बताऊंगा और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट करके उसका आंसर अपने तरफ से भी बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आदित्य L1 की। पिक्चर तो आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास सूर्य है, यहां पर आपके पास सूर्य या फिर सन दिखाई दे रहा है। अब जो मिशन आदित्य L1 है ये इसरो का ही मिशन है पूर्णतः, ठीक है। और इस मिशन आदित्य L1 में एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है आदित्य, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो उसी से संबंधित है। L1 क्या है वो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा, कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सन, और ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है एक सैटेलाइट, यही सैटेलाइट या फिर जो उपग्रह है ये है आदित्य L1। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको कुछ तथ्यों को जानना होगा, फिर मैं इसके टेक्निकल बैकग्राउंड में जाऊंगा। पहला तथ्य आपके सामने जो आपको जानना होगा वो ये है कि ये भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। ये आप जानेंगे कि भारत की प्रथम क्या है, सौर वेधशाला। साथ ही जो सेकंड पॉइंट आपको जानना है वो ये है, इस सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक। और तृतीय पॉइंट जो रहेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये लॉन्च कब किया गया और कहां से किया गया। तो डेट आप याद रखोगे 2 सितंबर, मतलब 2 सितंबर 2023 को यह सूर्य पृथ्वी L1 जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। कहां से, तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, आप जानते हो वो स्थान। और किससे प्रक्षेपण इसका किया गया, लॉन्च जिस व्हीकल से किया गया वो नाम आप याद रखोगे, वो है PSLV C-57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना ही है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम देखेंगे कि क्या टेक्निकल बैकग्राउंड है, ये कैसे वर्क करता है। उससे पहले हम हमारे इस आदित्य L1 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम उसके उद्देश्य की। उद्देश्य मतलब यहाँ पे एम की बात चल रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो आदित्य L1 हमारा जो सैटेलाइट है वो यहाँ ये है आपके पास सन है यहाँ पर, और उसके सामने आपके पास ये दिखाई दे रहा है आदित्य L1। अब ये आदित्य L1 करेगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो आदित्य L1 है ये सूर्य पर उतरेगा नहीं, वहां लैंड नहीं करेगा और ना ही ये उसके करीब जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि अगर किसी एग्जाम में ऐसा एक स्टेटमेंट आ जाए कि आदित्य L1 सूर्य पर लैंड करेगा, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। पर लैंड कैसे करेगा, आप खुद देखिए वहां की टेम्परेचर कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये कुछ दूरी बना के रखेगा, कितना डिस्टेंस है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी आप रखिए। और उस दूरी बनाए रखने के बाद ये एक्चुअल में ये जो सूर्य आपके पास दिखाई दे रहा है, इस सूर्य के बाहरी वातावरण का ये अध्ययन करेगा, बाहरी वातावरण का, ठीक है, जिसको कोरोना के नाम से जाना जाएगा, ठीक। अब यहां पर मैं उस कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं जहां हम फिलहाल कोविड-19 से काफी ग्रसित थे। आप जानते हो यहाँ पे जो कोरोना की बात चल रही है वो सूर्य के बाहरी वातावरण की बात चल रही है। तो चले हम उद्देश्य की ओर। तो पहला उद्देश्य आप यहाँ पे याद रखोगे, सौर ऊपरी वायुमंडलीय जिसमें का गतिकी का अध्ययन करना, जिसमें कि क्या है, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये वही कोरोना है जो आउटर लेयर की मैं बात कर रहा था। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट आप याद रखोगे वो ये है, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन। ये कुछ टेक्निकल वर्ड है, आपको इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ उसके उद्देश्यों को जानना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज ये पॉइंट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो डेटा मैं आपके सामने लाया हूं वो डायरेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो इस आदित्य L1 से संबंधित पुस्तिका दी गई है वहां से उठाया गया है। इसलिए आप एज इट इज इन शब्दों को याद रखोगे और आपके लिए काफी ये हेल्पफुल रहेगा। ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड आपको जानना नहीं, हाँ जितने की आवश्यकता है उतना मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ाते हैं हमारे इस आदित्य L1 मिशन को। चलिए
अभी बात उठती है कि ये वर्क कैसे करेगा। तो देखिए पिक्चराइज फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सूर्य के करीब जाएगा, एकदम ही करीब नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाएगा। तो कितना बनाएगा, तो मैं उसे यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूं। यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ समझिएगा। मान लीजिए ये है आपके पास सन, ये सन है, और यहां हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है, जिस तरीके से यहां पे दिखाया जा रहा है। तो जब इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये पृथ्वी के बाहर यहां से निकलेगा, पृथ्वी के बाहर, और पृथ्वी के बाहर निकलने के बाद ये इस तरीके से लगभग 16 दिनों तक ये यहां पर क्या किया, इस अक्ष पर ही घूम रहा है। और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर की ओर निकलेगा, और लगभग 110 दिनों का, ठीक है, लगभग 110 दिनों का ये इस तरीके से पार करके एक पॉइंट पर पहुंचेगा। और जिस पॉइंट पर पहुंचेगा उस पॉइंट को यहां पर दर्शाया गया, देखिए L1 से। तो ये L1 क्या है, यही L1 है लैग्रेंज पॉइंट, जिसकी वजह से आदित्य L1 पड़ा। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या है, मैं इसे समझाता हूं। फिलहाल मैंने आपको क्या तथ्य बताया कि पृथ्वी से श्रीहरिकोटा PSLV C-57 से आपने इसे प्रक्षेपित किया आंध्र प्रदेश, और ये पृथ्वी से बाहर निकल के 16 दिनों तक उसके अक्ष पर घूमा, और तत्पश्चात 110, यहां देखिए ये इस तरीके से 110 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। और टाइम लेने के बाद एक पॉइंट, जो कि मैंने बात किया, ये L1 पॉइंट, ये यहां पर मैं अलग से बता दे रहा हूं, ये है L1 पॉइंट। उस L1 पॉइंट के पास इसे पहुंचाया जाएगा। अब बात उठती है L1 पॉइंट क्या है। अगर L1 पॉइंट पूछे तो आप याद रखोगे, ये जो L1 पॉइंट है, या फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ लैग्रेंज पॉइंट, ये लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे देखिए सन है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सन का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इस L1 पॉइंट पे इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो साम्य अवस्था में दिखाई देता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि आप जो स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट आप यहाँ पर भेजोगे, अंतरिक्षयान भेजोगे, तो यहाँ पर वो जो बॉडी है वो एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। और जब वो यहां पर एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा तो ये काफी आसान हो जाएगा इस सैटेलाइट के लिए, आदित्य L1 के लिए, कि वो सूर्य के इस वातावरण का क्या कर सके, अध्ययन कर सके, स्थिर पॉइंट। तो L1 आपके पास समझ में आ गया, लैग्रेंज पॉइंट। अब यहां पर देखिए, क्योंकि ये साम्यावस्था वाला बिंदु है L1 लैग्रेंज पॉइंट, तो यहां पर इसे स्थिर रख पाना और इसके चारों ओर घुमा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इस क्योंकि तो स्थिर पॉइंट है, अब हमको यहाँ पे रोटेट करना है। तो यहां से जब ये 110 दिनों का एक्स्ट्रा, मतलब कि ओवरऑल अगर मैं पृथ्वी से लेकर के इस पॉइंट तक की बात करूं तो लगभग 4 महीने या 120 से 125 दिन ये ले रहा है। और यहां आकर के ये एक प्रभामंडल कक्ष पर ये घूमना चालू करेगा। प्रभामंडल कक्ष पे ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका आदित्य L1, ठीक है। तो ये आदित्य L1 यहां पे इस तरीके से इसके चारों ओर घूमने लगेगा। चलिए मैं यहां पर भी बना देता हूं, ये आदित्य L1 आपका घूम रहा है। तो ये आदित्य L1 जो यहां पे घूम रहा है, ये प्रभामंडल कक्ष है, जिसको आप हेलो ऑर्बिट के नाम से जानोगे। किस ऑर्बिट से, यहां पर ये लिखा हुआ है हेलो ऑर्बिट, याद रखेंगे। तो हेलो ऑर्बिट क्या है, हेलो ऑर्बिट एक्चुअल में देखिए पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। यहीं पर ही कोरियोलिस फोर्स दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप ये हमारा पास एक प्रभामंडल कक्ष है, ये हेलो ऑर्बिट है, जहां पर आपके पास ये जो आदित्य L1 है ये परिक्रमा करेगा। और परिक्रमा करने के पश्चात ये सूर्य के आउटर कवर का अध्ययन करेगा और फिर आंकड़े हमारे तक पहुंचाएगा। ये है इसका एक टेक्निकल बैकग्राउंड, दैट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब ये बात क्लियर हो गया तो एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है अर्थ तक की, मतलब कि ये लगभग हमारे पास 1.5 मिलियन किलोमीटर है, मतलब कि लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो पृथ्वी से लेकर के ये जो लैग्रेंज पॉइंट तक की जो दूरी मैं आपको बता रहा हूं, ये पृथ्वी से सूर्य तक के बीच की जितनी भी कुल दूरी है उसका लगभग मात्र 1% है दूरी,
मात्र 1%। क्यों? क्योंकि अत्यधिक पास तो आप जा नहीं सकते ना, वरना ये सैटेलाइट क्या होगा, सूर्य के ताप से जल सकता है, इसको हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो हमने लगभग 1% की दूरी तय करेंगे, जो लगभग 15 लाख किलोमीटर या फिर 1.5 मिलियन किलोमीटर है इस पृथ्वी से लेकर के यहां तक। ये चीजें क्लियर हुई। एक बार और आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं इसे क्लीन कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहां देखें, अगर मैं इसे क्लीन करता हूं तो आपके पास ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहां देखिए, ये एक्चुअल में इसकी फोटो जो कि इसरो की वेबसाइट से ऑथेंटिक वे में मैंने यहां पे डाला हूं, इसे आप समझ जाइए। ये फिलहाल वहां पे एक डायग्राम किया हूं। क्लियर हो ये चीज? चलिए, अब आपको लैग्रेंज पॉइंट के बारे में कुछ और तथ्य बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है दैट हाउ मेनी लैग्रेंज पॉइंट एक्चुअली देयर आर, कि वहां पे कितने लैग्रेंज पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। उस पर चर्चा करने से पहले आपके सामने ये एक और पिक्चर, यहां देखिए, ये जो पिक्चर आपके पास दिखाई दे रही है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच जो टोटल लैग्रेंज पॉइंट है, मैं यहां पर वो दर्शाना चाहता हूं। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर सबसे पहला तथ्य आप याद रखोगे कि कुल कितने ऐसे लैग्रेंज पॉइंट है, तो 5 आपके पास दिखाई दे रहे हैं। एक ये है L1 लैग्रेंज पॉइंट, ये है जो कि पृथ्वी यहां पर है आपके पास अर्थ E, और ये है आपके पास सन S। ठीक है, और ये अर्थ और सन के बीच में L1 पॉइंट आपके पास दिखाई दिया, पहला। दूसरा जो है आपको देखोगे तो यहां पर आएगा आपके पास L2 लैग्रेंज पॉइंट 2, जो कि पृथ्वी के पीछे दिखाई दे रहा है अगर आप सूर्य की ओर से देखते हो। अब आपके पास एक दिखाई देगा सूर्य के पीछे तीसरा, सूर्य के पीछे तीसरा। हो सकता है व्हाइट कलर में दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसे ब्लैक कलर में लेता हूं तो क्लियर दिखाई देगा आपके पास। ये है अर्थ, मैंने आपको बताया, मतलब पृथ्वी। ये है आपका सूर्य, मतलब कि सन। अब पृथ्वी और सन के बीच में जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, यह है L1 पॉइंट, जहां पर आदित्य L1 को वहां के प्रभामंडल कक्ष या फिर हेलो ऑर्बिट पे घुमाया जाएगा। यहीं पे ही इस तरीके से ये भ्रमण करेगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, अर्थ और सूर्य के इस लाइन के। ठीक है, यहां पर चलिए मैं एक इस तरीके से बना देता हूं, ये ऐसा घूमता रहेगा। तो L1 पॉइंट आपके पास दिखाई दे दिया। ऐसे कुल और 4 लैग्रेंज पॉइंट है। एक आपको पृथ्वी के यहां पे पीछे दिखाई देगा, ये है L2 अगर आप सूर्य की ओर से देख रहे हो, और सूर्य के पीछे भी है आपके पास एक L3, ये L3 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट। अब 2 और आपके पास दिखाई दे रहा है, एक है ये L4 और एक है आपके पास ये L5। तो कुल आपके पास 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और अर्थ के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो साम्य अवस्था में आपको दिखाई देता है। क्लियर हो गए ये सारी चीजें? चलिए, ये था टेक्निकल बैकग्राउंड जो मुझे आपको बताना था। अब हम फिलहाल आगे की ओर अध्ययन करते हैं। अब बात उठती है कि जब इस आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर भेजा गया ताकि वो वहां के बाहरी वातावरण या कोरोना क्रोमोस्फियर का अध्ययन कर सके, तो कुछ पेलोड यहां पर भेजा गया जिसे हिंदी में आप नितभार कहते हो। तो आपके पास ऐसा भी प्रश्न कर सकता है कि कुल कितने पेलोड भेजे गए, तो आप याद रखोगे कि कुल 7 पेलोड या 7 नितभार भेजे गए हैं। अब आप उनका नाम याद रख लीजिए। नाम याद रखने के लिए स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, जैसे कि VELC उत्सर्जन रेखा प्रभामंडल लेखी, ये पहला है। दूसरा है आपके पास सौर पराबैंगनी प्रतिबिंब दूरदर्शी। तीसरा पेलोड जो आपके पास दिखाई दे रहा है सौर निम्न ऊर्जा एक्स किरण वर्ण क्रममापी। चौथा आपके पास एस्पेक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सोलैक्स एस्पेक्स, ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसी एस्पेक्स का जो नाम है वह आदित्य सौर पवन कर्ण प्रयोग। और पांचवा पापा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। पापा क्या है? आदित्य प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज। छठा में आपके पास मैग दिखाई दे रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में आप क्या क्या याद रखोगे? सोलैक्स, एस्पेक्स, पापा, मैग, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मैग क्या है? चुंबकत्व मापी। और सातवां आपके पास दिखाई दे रहा है उच्च ऊर्जा L1 परिभ्रमणशील एक्स किरण वर्णक्रम मापी। तो ये 7 पेलोड है। आपको ये 7 पेलोड के नाम याद रख लीजिए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट मैंने 4 बताया, सोलेक्स, एस्पेक्स, पापा, मैग, ये आप याद रखेंगे।
ये पेलोड है जो कि अध्ययन करेगा। इसमें क्या करेगा, जो 4 है वो डायरेक्ट सूर्य की ओर देख करके अध्ययन करेगा और 3 जो है परिक्रमा करेगा। ये भी आप याद रखेंगे अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अगर आपसे कहीं पूछ देता है तो। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास इससे संबंधित यह है प्रश्न। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके पास दिया गया है, मिशन आदित्य L1 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं और यहां पे दिया गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। जब कभी सही है की बात आती है सबसे पहले आप इसे हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं जब सही है या सही नहीं है पूछता है तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। तो ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड अपनाइए जिससे आप 100% श्योर हो जाते हो कि 4 विकल्प में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो देखिए पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है और हमको चुनना ही सही स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया क्योंकि उसने केवल 2 बोला। डी भी कट गया क्योंकि ना तो एक ना ही 2 बोला। अब आपको ए और सी में गेम खेलना है, ए और सी में हमको खेलना होगा। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गति का अध्ययन, मतलब ये इसके उद्देश्य को लेकर के बात कर रहा है, तो ये भी इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो अब सेकंड जहां पे 2 रहेगा वो आएगा, तो ए तो आपका कट गया ना, तो सी क्या हुआ, 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर मिल गया। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी की और भी सीरीज लेकर के मैं आता रहूंगा और मुझे आपके इंतजार रहेगा कमेंट का। हैव अ नाइस डे।